मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। अपना ज्ञान गोष्ठी का विषय चल रहा है, जिसमें पहला अधिकार भगवान आत्मा का, उसके संबंध में चर्चा और वो प्रश्नों के उत्तर पूज्य गुरुदेव श्री की जो सायंकालीन चर्चा है उसमें से लिए गए हैं। अभी जो अपन समय सार जी परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के 224 कलश का भावार्थ और 3 गाथाएँ 387, 88 और 89 इनकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन ने सुनी है। इसका जरा भावार्थ अपन पढ़ते हैं और उसमें से 2 पैराग्राफ हैं। ये कलश जो है सेतु रूप कलश है, यानी पूर्व में जो ज्ञान चेतना का फल बताया, ज्ञान चेतना का स्वरूप बताया, उसका फल बताया, और कर्म फल चेतना का क्या फल है और वह कर्म फल चेतना क्या है वह आगे बताएंगे। तो वो अपेक्षा से इसमें ये आगे की सूचना रूप और पूर्व के अर्थ रूप कलश है। देखें, भावार्थ है, कोई वस्तु के प्रति एकाग्र होकर के उसका ही अनुभव रूप स्वाद लिया करना। पेज नंबर है 454। वह उसका संचेतन कहलाता है। ये दृष्टांत हुआ। कोई वस्तु के प्रति यानी उपयोग में किसी वस्तु को विषय बनाकर उसी विषय में एकाग्रता रखना, तो उस वस्तु का तो स्वाद नहीं आता, संचेतन वस्तु का तो नहीं होता। लेकिन यहाँ चेतना शब्द का प्रयोग किया ना, तो उसका ही माने उस समय उपजे हुए जो परिणाम है, राग द्वेष रूप आकुलता अथवा स्वरूप की निराकुलता, तो उसका अनुभव रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। तो ये दृष्टांत हुआ। अब इसे सिद्धांत में घटित करते हैं। ज्ञान के प्रति ही यह ज्ञायक भगवान अपना अभेद चैतन्य पिंड इसके प्रति एकाग्र उपयुक्त होकर, यानी उपयोग को उसमें एकाग्र करके उसके तरफ ही चेत रखना, उसको ही चेत रखना माने उसको ही चेतते रहना, वह ज्ञान का संचेतन है, अर्थात ज्ञान चेतना है। उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, यानी केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। अर्थात केवल ज्ञान उपजता है और केवल ज्ञान उपजते संपूर्ण ज्ञान चेतना कहलाती है। ये चर्चा अपनी आ चुकी है। ज्ञान चेतना के 3 प्रकार कि संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान चेतना केवली भगवान को होती है, और छदमस्त को 2 प्रकार की ज्ञान चेतना है, उपयोगात्मक ज्ञान चेतना
और परिणति रूप धारावाही ज्ञान चेतना। वो आ गई है चर्चा। अब आगे देखो, अब कर्म और कर्म फल रूप चेतना क्या कि अज्ञान रूप अर्थात कर्म रूप और कर्म फल रूप उपयोग को करना। उपयोग को करना यानी उपयोग में ज्ञान सिवाय के अन्य विषयों को विषय करके उपयोग का जो वर्तन है वहाँ पुण्य पाप रूपी कार्य और हर्ष शोक रूपी भाव का वहाँ उत्पन्न होना, और उसमें ही फिर आगे गाथाएं आई ना, उनको वह मैं हूँ, उनको मैं करता हूँ, उनको मैं भोगता हूँ। ऐसा यह अज्ञान चेतना का स्वरूप है। तो उसके तरफ ही माने कर्म और कर्म फल तरफ ही गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया था, ख्याल में होगा, यहाँ कर्म का अर्थ द्रव्य कर्म नहीं है और कर्म फल का अर्थ भी द्रव्य कर्म की वह अनुभाग शक्ति आदि वो नहीं है। कर्म फल की बात नहीं, यहाँ चेतना की बात है। जो एक दिन अपन ने बात की थी, यह आत्मा चेतना स्वरूप है, चेतना इसका प्रति समय का व्यापार है। तो अपने को ज्ञान रूप चेते सो ज्ञान चेतना, राग रूप चेते सो कर्म चेतना, और हर्ष शोक रूप अपने को चेते तो कर्म फल चेतना। चेतता है ना, तो चेतना है वो। किसकी चेतना कि अपने को राग रूप चेतना कर्म चेतना, अपने को हर्ष शोक रूप चेतना कर्म फल चेतना, और अपने को ज्ञान रूप चेतना सो ज्ञान चेतना। सबसे सरल याद रहने वाली बात है? देखो, उसके तरफ ही नाम है, कर्म और कर्म फल तरफ ही एकाग्र होकर उसका ही अनुभव करना, यानी राग द्वेष रूपी मलिन भावों का अथवा हर्ष शोक रूप जो आकुलता रूप भाव है उनका ही अनुभव करना, वह अज्ञान चेतना है। इसका क्या फल है साहब? ज्ञान चेतना का फल तो कहा आपने, मिलाना जरा ऊपर, ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर के प्रकाशित होता है और अज्ञान चेतना से कर्म का बंध होता है कि जो बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। ये पूरी चर्चा में क्या बात आ गई कि ये ज्ञान यानी ज्ञायक भगवान तो स्वरूप से पवित्र है, इसको जो चेते तो शुद्ध होकर के प्रकाशित होता है, और इसके सिवाय अन्य किसी विषय को भी यानी अन्य किसी विषय को विषय करके अपने को राग रूप चेतना यह मैं हूँ अथवा यह मैं करता हूँ रागादि भाव, अथवा मैं उनको भोगता हूँ, ये ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। यानी ज्ञान तो शुद्ध ही है, ज्ञान नाम आत्मा, ज्ञान नाम आत्मा, आत्मा तो स्वरूप से शुद्ध ही है। इसको ज्ञान को यानी आत्मा को ज्ञान रूपता से चेते या ज्ञान रूप चेते तो अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, और इसको ज्ञान के सिवाय अन्य रूप चेते तो वह ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। इसमें ये बात स्पष्ट आ गई कि नहीं आ गई? क्या स्पष्ट आ गई कि ये ज्ञान स्वरूप आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। इसकी परिणति में शुद्धता को कौन रोक रहा है कि अज्ञान चेतना। अब अपन सीधी बात कर लेते हैं, अज्ञान चेतना, और इसकी पूर्ण शुद्धता को कौन प्रकाशित करता है कि ज्ञान चेतना। इतना इस कलश का मूल भाव है। अपन देखो गुरुदेव श्री का थोड़ा सा 456 पेज है, नीचे के 2 पैराग्राफ हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप आत्मा कि इसमें तो कोई पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव वस्तु में नहीं है, वस्तु तो इनसे खाली है। ये तत्व भिन्न तत्व है। कौन?
राग द्वेष पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव, यह जीव नाम आत्म वस्तु से आत्मा तत्व से भिन्न तत्व है। 9 तत्व है ना, तो पुण्य पाप आश्रय बंध तत्व भिन्न है। ज्ञायक तत्व जो ज्ञान स्वरूप जो है अंदर, इसका संचेतन नाम एकाग्रता, इसकी जो एकाग्रता और वेदन, उपयोग एकाग्रता यानी उपयोग की एकाग्रता, उपयोग एकाग्रता लिखा ना, उपयोग की एकाग्रता। एक कौन? ये ज्ञान स्वरूप अग्रनाम मुख्य, इस ज्ञान स्वरूप आत्मा की मुख्यता में उसको ही विषय करके उपयोग की जो वृत्ति है उसका नाम है ज्ञान चेतना, उसका नाम धर्म है। देखो, तेनु नाम धर्म आनु नाम धर्म तेनु ना, ये दो वाक्य बोले ना गुरुदेव ने, तेनु नाम धर्म आनु नाम धर्म। तो ये जो कहा गया उपयोग की एकाग्रता, उसका नाम ज्ञान चेतना, तो उसका नाम ज्ञान चेतना, तो उस करके बात करी तो उसका नाम धर्म। पर ये धर्म हुआ कहाँ कि यहाँ, तो इसका नाम धर्म। तो बहुत मीठी मधुर शैली है गुरुदेव की। देखो, आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान त्रिकाल, ये इसका जो धर्म, आत्मा धर्मी त्रिकाल, और इसका जो धर्म यानी इसमें ही एकाग्रता करना, इसका नाम धर्म है। अब इसका फल, उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर के प्रकाशता है। क्या कहते हैं? आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, उसकी एकाग्रता का वेदन, उपयोग अंदर एकाग्रता का, अंदर नाम अपना ज्ञान स्वरूप अभेद वस्तु तत्व, उसको विषय बनाकर वर्धती हुई उपयोग की एकाग्रता रूप जो धारा है, वह ही शुद्ध केवल ज्ञान को प्रकट करता है। ये केवल ज्ञान का कारण ये है। केवल ज्ञान का कारण कोई दया दान व्रत भक्ति पूजा के क्रिया कांड, यह कोई केवल ज्ञान का कारण नहीं है, ये तो बंध का कारण है। तो ल्यो मुनिराज तो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं, प्रवर्तमान हैं, गतिमान हैं, उनको भी बंध के, हाँ उनको भी जितना रागांश है, जितना यह दया दान व्रत भक्ति पूजा का परिणाम है, जितना भी शुभ भाव मुनिराज की परिणति में है, उससे बंध ही होता है, मोक्ष किंचित नहीं होता है। कैसे मालूम कि करणान योग यानी भगवान का सिद्धांत रूप ग्रंथ, उसमें कहते हैं कि मुनिराज को भी 10वें गुण स्थान तक बंध है कि नहीं? तो 10वें तक बंद कैसे हो रहा है? वे तो आत्मा की आराधना कर रहे हैं कि आत्मा की जितनी आराधना कर रहे हैं उतने आनंद को नगद में भोग रहे हैं, और उसके फल रूप पूर्णता की यानी शुद्ध होकर के प्रकाशित होता है। लेकिन जितना अभिभाव है उससे तो बंद ही है। तो मुनिराज को बंद है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। करणान योग तो क्या है? जिनेंद्र परमात्मा के सिद्धांत का धर्म कांटा है। वहाँ तो सब कुछ बराबर बारीक से बारीक तौल आती है। देखो, यह तो बंध का कारण है, उसके तरफ ही चेत रखना। किसके तरफ? अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप, उसके तरफ ही चेत रखना।
उसको ही मुख्य करके, विषय करके उसमें ही उपयोग की धारा का प्रवर्तन होना, वह ज्ञान का संचेतन अर्थात ज्ञान चेतना है। ये अपन ने ज्ञान चेतना के संदर्भ में बात देखी, 2 पेज छोड़कर, यानी शायद 458 है। इसमें अपन अज्ञान चेतना की बात देखते हैं। देखो, अज्ञान में क्या कहना है कि अज्ञान में एकाग्र होकर उसका ही अनुभव करना। अब देखो, ज्ञान किसे कहा निर्देश भाई? ज्ञान कहा इस ज्ञायक भगवान को, और अज्ञान कौन हुआ कि इस ज्ञायक भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अज्ञान है ना? अपन सब जीव हैं, तो जीव के अतिरिक्त जो कोई पदार्थ हैं जगत में, वे कौन हैं कि अजीव हैं। जैन हैं, जैन से अतिरिक्त जो कौन है कि अजैन है। ऐसा ही है ना? जो मनुष्य हैं उसके अतिरिक्त और 3 गति हैं, वे अमनुष्य हैं। ऐसे जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान है, और इस आत्मा सिवाय जितने हैं वे अज्ञान हैं। तो इसमें मूल राग द्वेष को लेना है। देखो देखो, पढ़ो आप। देखो, अज्ञान में एकाग्र होकर उसका ही अनुभव करना, यानी राग का, पुण्य और पाप का भाव जो विकारी है उसका ही एकाग्र होकर अनुभव करना, वह अज्ञान चेतना है। अज्ञान किसे कहा यशवंत भाई? समझ में आई बात? अज्ञान किसे कहा? ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अज्ञान है। ये बात कहाँ से आई कि अगली जो गाथाएं हैं उसमें अपन अभी टीका देखेंगे, उसमें मिलेगी बात। ज्ञान के अतिरिक्त जो कुछ है वो अज्ञान है। क्यों? कि जैसे अपन जब 7 तत्व की व्याख्या पढ़ते, सुनते, समझते हैं, तो जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीव तत्व में क्या लेना और जीव द्रव्य में क्या लेना? कि जीव द्रव्य तो जितने जगत में चेतन पदार्थ हैं वे सब जीव द्रव्य हैं, और जीव तत्व कौन है कि मुझ जीव के अलावा अन्य जीव भी अजीव तत्व हैं। ऐसे यहाँ मैं ज्ञायक भगवान, मेरी ज्ञान स्वरूपता, मेरा ज्ञानादि गुणों का अभेद पिंड, मैं ज्ञान स्वरूप, इसके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। राग, द्वेष, पुण्य, पाप, हर्ष, शोक, ये सब अज्ञान है। तो इसको चेतना, इसका नाम अज्ञान चेतना। ज्ञान को चेतना, वो ज्ञान चेतना। और कर्म, कर्म फल, ये तो उनके नाम दिए। इनको यदि दोनों को एक नाम से पुकारे तो क्या पुकारेंगे? अज्ञान। कर्म, कर्म फल, अभी चेतना के नाम बाद में जोड़ेंगे। कर्म, कर्म फल, तो इनको यदि एक नाम से पुकारना हो तो अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान रूप अपने को चेतना ज्ञान चेतना, और ज्ञान से भिन्न किसी भी भाव रूप अपने को चेतना अज्ञान चेतना। ठीक है ना? तो ये गुरुदेव श्री यहाँ स्पष्ट करते हैं, राग का, पुण्य और पाप का भाव जो विकारी है उसको ही एकाग्र होकर अनुभव करना, वह अज्ञान चेतना है। वह अज्ञान चेतना है, उससे कर्म का बंध होता है। ये कर्म, कर्मफल चेतना को एक नाम दे दिया, अज्ञान चेतना। इसमें से ध्यान देना जरा, इसमें से जरिए करीने मोक्ष ने मदद करे तेम नथी। जरिए करीने, किंचित भी, इसमें से किंचित भी कुछ करके यह मोक्ष को मदद करे, ऐसा नहीं है। 224 कलश के बाद समझ में आई कि जो बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। बंध क्या करता है? इससे बंध होता है, अज्ञान चेतना से बंध है, और बंध
ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। जो राग और द्वेष चाहे तो पुण्य और पाप दोनों ही भाव ज्ञान स्वभाव को रोकने वाले हैं। ज्ञान स्वभाव यानी ज्ञान स्वभाव अमर्यादित अपरिमित बेहद स्वभाव स्वरूप, बेहद पवित्र ज्ञान स्वरूप, इसकी पवित्रता को, इसकी ज्ञान स्वरूपता को, इसकी सामर्थ्य की प्रकटता को ये बंध रोकने वाला है। धर्म को रोकने वाला, कितनी बात ली देखो, ज्ञान स्वभाव को रोकने वाला है, धर्म को रोकने वाला है। ज्ञान स्वभाव को रोकने वाला का अर्थ क्या? ज्ञान स्वभाव तो मौजूद है, उसकी परिणति में व्यक्तता को रोकने वाला है। धर्म की परिणति को रोकने वाला है, शांति की व्यक्तता को रोकने वाला है, स्वच्छता की व्यक्तता को रोकने वाला है, निर्मलता की व्यक्तता को रोकने वाला है। ये पुण्य और पाप दोनों रोकने वाले हैं। एक भी करने वाला माने पवित्रता, स्वच्छता, शांति, निर्मलता, इनका कुछ कर सके करे। ये पुण्य पाप किसी भाव की ताकत ही नहीं। क्यों? कि जिसकी जो उसका स्वभाव होता है वैसा ही उसका भाव होता है ना। नमक कितना डालते जाएं कि सब्जी मीठी हो जाए, कितना डालें? क्योंकि नमक तो जितना डालोगे उतना खारा करेगा, खारा ही करेगा, मीठा तो ना करेगा। तो पुण्य और पाप ये शांति, स्वच्छता, निर्मलता, धर्म स्वभाव को रोकने वाले हैं। ये धर्म को, स्वभाव की व्यक्तता को, शांति को, स्वच्छता को, निर्मलता को करने वाले नहीं हैं। ये दोनों ही अज्ञान हैं। कौन अज्ञान है? पुण्य अज्ञान, पाप अज्ञान। यहाँ अंदर की बात चल रही है ना, अंदर की बात। यहाँ भी उनकी बात नहीं चल रही, निमित्त में रहने वाले द्रव्य कर्मों की बात नहीं चलती, और उनके भी निमित्त रूप जो संयोग आदि हैं, देव गुरु शास्त्र स्त्री पुत्र धन दौलत, उनकी भी बात नहीं चलती। यहाँ बात चल रही है अंदर के अंदर, क्योंकि ये अपने अंदर ही रहे हुए भावों को चेतता है, पर को तो चेते नहीं। तो अपने को ज्ञान रूप चेते सो ज्ञान चेतना, अपने को रागादि रूप चेते सो अज्ञान चेतना। बस ज्ञान चेतना का फल केवल ज्ञान, अज्ञान चेतना का फल बंध भाव। बंध क्या करे? शुद्धता को रोकता है। यानी इसको कहते हैं दो टूक बात करना, दो टूक बात करना। ज़्यादा इसमें बहुत घुमाव फिराव नहीं, इस अपेक्षा, वो अपेक्षा, ऐसी अपेक्षा, धर्मी की अपेक्षा, अज्ञानी की अपेक्षा, प्राथमिक की अपेक्षा, बच्चों की अपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं। सीधी दो टूक बात। तुम उपयोग स्वरूप हो कि हाँ, उपयोग तुम्हारा कभी छुट्टी पे रहता है कि नहीं। तो उपयोग क्या करता है कि उपयोग चेतता है, चेतना स्वरूप है ना, तो चेतता है। तो वह जिसे चेते वैसा फल। ज्ञान रूप चेते तो केवल ज्ञान, अज्ञान रूप चेते तो संसार। बस खेल खत्म, दो टूक बात है। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार जो है, दरअसल समय सार पूरे ग्रंथ का उपसंहार रूप है। जो चर्चा पहले की जा चुकी है वो भी आ गई, जो नहीं की वो भी आ गई, और जो करना शेष था या जो और करना है वो सब इसमें आ गई। उपसंहार रूप है। देखो, गुरुदेव ने एक बार परिशिष्ट की परिभाषा की थी। ये तो खैर आचार्य भगवान का स्वयं का रचा हुआ अधिकार है,
इसके बाद फिर टीकाकार ने परिशिष्ट लिखा, तो परिशिष्ट की भी एक परिभाषा करी गुरुदेव। परिशिष्ट उसे कहते हैं जिसमें जो कहा जा चुका है उसे कहना और जो नहीं कहा गया है उसे कहना और उसको विशेष कहना, ये परिशिष्ट की परिभाषा। देखो, ये दो अज्ञान हैं। व्यवहार करते हैं ना लोग, व्यवहार दया पालो, व्रत करो, उपवास करो, ये करो, यह सब अज्ञान है। इसमें से किंचित धर्म नहीं, बंध का कारण है। अब याद कर लो ये वाली पंक्ति, ये बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। अब अपने को शुद्धता की जरूरत हो तो ज्ञान को चेतो, और शुद्धता नहीं चाहिए हो तो राग को चेतो, अज्ञान को चेतो। ये तो था कलश, और इसके बाद गाथा का बस अपन थोड़ा सा भाग देखते हैं, उसमें अपने को इसका अंदाज़ा हो जाएगा। फिर कल जो गुरुदेव का आएगा उसको अपन देखेंगे। देखो, टीका की ही पंक्ति पढ़ लेते हैं, ऊपर की 3 पंक्ति इतना ही देखो, इसमें ही पूरा भाव है। ज्ञान से अन्य में, देखो यशवंत अब आया, ज्ञान सिवाय अन्य भावों में वे अज्ञान हैं। एक ज्ञान माने कौन, कि ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला अनंत गुणों का अभेद पुंज जो है उसका नाम यहाँ ज्ञान है। ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला यह मैं आत्मा जो आनंद आदि अनंत ज्ञान, आनंद आदि ज्ञान, दर्शन, आनंद सुख, चारित्र आदि अनंत गुणों का अभेद पुंज, वह मैं आत्मा हूँ। तो ज्ञान से अन्य में, ज्ञान सिवाय अन्य भावों में ऐसे चेतना यानी अनुभव करना कि यह मैं हूँ, ये अज्ञान चेतना है। वह 2 प्रकार से है। देखो, अब अज्ञान चेतना के 2 प्रकार, या कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का एक नाम अज्ञान चेतना। आ गई ना बात स्पष्ट। देखो, तो वह 2 प्रकार से है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो उसमें ज्ञान से अन्य में, अर्थात ज्ञान सिवाय अन्य भावों में ऐसे चेतना कि इसको मैं करता हूँ, वह कर्म चेतना है। और ज्ञान से अन्य में ऐसे चेतना इसको मैं भोगता हूँ, वह कर्म फल चेतना है। ऐसे 2 प्रकार से अज्ञान चेतना है। वह समस्त अज्ञान चेतना संसार का बीज है, संसार को ही चलाने बढ़ाने वाला है। कारण के संसार का बीज जो 8 प्रकार का ज्ञानावरणादि कर्म, उसका वह अज्ञान चेतना बीज है। ये जो कर्म निमित्त में बंधते हैं, रहे हुए हैं, इनका बीज अज्ञान चेतना है। अर्थात उससे कर्म बनते हैं, निमित्त है ना। अज्ञान चेतना रूप जीव का परिणमन ज्ञानावरणादि 8 कर्म के बंध भाव में निमित्त है। बस इतना यहाँ पर कहना है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए सकल कर्म के संन्यास की, नाम त्याग की भावना को तथा सकल कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर, अब आगे जो गाथाएं आएंगी उसमें इसी प्रकार का वर्णन है। स्वभाव भूत ऐसी भगवती ज्ञान चेतना। ये भगवती शब्द का क्या अर्थ है? ये भगवान स्वरूप है, ये भगवान स्वरूप है। भग माने लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, और बान माने जैसे धन, धन जिसके पास होता है उससे क्या कहते हैं? धनवान, रूपवान, बुद्धिवान। ऐसे ये भगवान, भग नाम लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी का वान है, उसका ये स्वरूप है। ऐसी भगवती ज्ञान चेतना को ही एक को सदा ही नचाना, नचाना माने उसमें ही परिणमन करना। इसमें बस अपने को जो चर्चा देखना है, बाकी गुरुदेव के व्याख्यान में कल भी आएगी बात कि देखो, एक तो रही ज्ञान स्वरूप अपना यह चैतन्य भगवान,
जिसको अभी भगवती ज्ञान स्वरूप कहा, ज्ञान चेतना कहा, इसको चेतना, ये ज्ञान चेतना। और इसके अलावा आया ना ज्ञान से अन्य में, ज्ञान सिवाय अन्य भावों में ऐसा अनुभव करना कि यह मैं हूं। एक पॉइंट तो ये आया। अब इसके दो हिस्से किए, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो इनको मैं करता हूं, ये कर्म चेतना रूपी अज्ञान चेतना, और इनको मैं भोगता हूं, ये कर्म फल चेतना रूपी अज्ञान चेतना। ये चर्चा इन गाथाओं में है, और अभी आगे गुरुदेव की खुलासा और आएगी अगले प्रवचन, मतलब इसी प्रवचन के अगले आगे के भाग में, तब अपन उसको देखेंगे। अभी अपन चलते हैं अपनी ज्ञान गोष्ठी वाले विषय पर, और अगला जो प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है। देखो ये बहुत गजब का प्रश्न है, और इसका उत्तर समझ में आ जाए तो ज्ञान चेतना का उदय हो जाए। देखो 7 नंबर प्रश्न, पहले ज्ञान जानने में आता है या आत्मा, है ना। अभी अपन देख रहे थे ज्ञान चेतना बात चलती थी ना, यहाँ ज्ञान को ही आत्मा कहा था। अब उधर ख्याल किया होगा कि ज्ञान को आत्मा कैसे कहा था, अभी अभी थोड़ी देर पहले। ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला ज्ञान दर्शन सुख आनंद चारित्र स्वरूपी अनंत गुणों का अभेद पुंज, वो आत्मा। तो अब दो बातें हो गई, ज्ञान लक्षण है और आत्मा उससे लक्षित होने वाला लक्ष्य रूप भाव है। आ गई, दो बात आ गई। ज्ञान लक्षण है और ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला यह आत्मा वस्तु अनंत गुणों का पुंज पिंड, ये आत्मा। तो एक हुआ लक्ष्य और एक हुआ लक्षण। ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है। ठीक है। अब इसी आधार पर प्रश्न आया कि साहेब पहले ज्ञान जानने में आता है कि आत्मा, यानी पहले लक्षण जानने में आता है या कि लक्ष्य। समझना, प्रश्न बहुत टेक्निकल है और जवाब महा टेक्निकल है। लक्षण पहले ज्ञान नाम लक्षण जानने में आता है या कि आत्मा नाम लक्ष्य जानने में आता है। प्रश्न ये, पहले मिठास जानने में आती है या कि पहले शक्कर जानने में आती है? प्रश्न ये, दोनों की प्रसिद्धि में कितना अंतर है ना। प्रश्न कैसे पूछा गया है? प्रश्न ऐसे पूछा गया, देखो प्रश्न के अंदर का मर्म पहले पकड़ में आना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछा गया है कि पहले ज्ञान जानने में आता है कि आत्मा, यानी पहले मिठास जानने में आती है कि शक्कर। अब अपने को ऐसा लगता है कि पहले हम लक्षण जान लें तभी तो लक्ष्य को पहचानेंगे। पहले हमको ये बात पता लग जाए कि मिठास शक्कर का लक्षण है, तो हम मिठास नाम के लक्षण को पहचान लेंगे, तभी तो हम शक्कर पहचान पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। उसी आधार पर ये प्रश्न है। तो प्रश्न में का जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ देखो क्या लिखा कि दोनों की प्रसिद्धि में कितना अंतर है। लक्षण और लक्ष्य, मिठास और शक्कर, ज्ञान और आत्मा, इन दो है ना, लक्षण और लक्ष्य। तो दो हैं, तो दो की प्रसिद्धि में, दोनों की प्रसिद्धि में कितना अंतर है, ये प्रश्न है। उत्तर, दोनों एक साथ ही जानने में आते हैं। बोलो आ गई बात समझ में? शक्कर और मिठास एक साथ जानने में आते हैं। मिठास और शक्कर की एक साथ प्रसिद्धि है कि अलग अलग प्रसिद्धि है? अब अपने को क्या है कि बचपन से ही वो मिठास और शक्कर का अता पता लग गया है ना,
तो अपने को कुछ उसमें मालूम नहीं पड़ता है। पर जिसको अनादि से न ज्ञान लक्षण का पता है, न उससे लक्षित होने वाली इस आत्म वस्तु का पता है, तो उसकी अपेक्षा से सोचो कि पहली बार पहचानने की अपेक्षा से पहली बार अपनी ज्ञान पर्याय में उसकी प्रसिद्धि होने की अपेक्षा से सोचो। तो प्रश्न किस प्रकार है और उत्तर किस प्रकार है कि दोनों एक साथ ही जानने में आते हैं। अब गुरुदेव का खुलासा, आत्मा को लक्ष्य में लिए बिना ज्ञान को किसका लक्षण कहना? ज्ञान लक्षण है, बराबर है, लेकिन किसका लक्षण है? कि आत्मा का लक्षण है। तो जिसका लक्षण है उसे लक्ष्य में लिए ही नहीं तो काय का लक्षण? फिर लक्षण ही कैसा हो? नहीं आया? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? लक्षण को लक्षण तब कहना जब वह लक्ष्य को प्रसिद्ध करे तो लक्षण, नहीं तो काय का लक्षण? हाँ, उससे लक्ष्य को लक्षित किया जाता है, इतना यहाँ भेद रख करके बात की गई है। लेकिन वो लक्षण यदि लक्ष्य को लक्षित ही ना करे तो कैसा लक्षण? काय का लक्षण? क्यों लक्षण? आप गए मंडी, सब्जी मंडी, तो आपको पता नहीं था लौकी कैसी होती है, तो घर पे आपको कहा कि हरे रंग की जो लंबी सी वस्तु है उसका नाम लौकी है, तो हरा लक्षण हुआ उसका, एक उदाहरण के लिए। अब आपने वहाँ जाकर लौकी को सब्जी वाले के ठेले पर डलिया में रखी लौकी को हरे रंग के लक्षण से लक्षित किया तो वो लक्षण कहलाया और वो लौकी कहलाई। अन्यथा वो आप हरी होती है लौकी ऐसी तोता रटन का क्या फायदा कि पूरी सब्जी मंडी में चक्कर लगा के आ गए और कह दिया कि मिली नहीं लौकी। क्यों नहीं मिली? कि आपने कहा था हरा लक्षण है और लौकी लक्ष्य है। तो लक्षण तो हम हरा ध्यान में रखे थे, पर वो जिसका लक्षण है वो हमें दिखा ही नहीं, तो तुमने लक्षित किया नहीं। तो लक्षण की प्रसिद्धि भी कहाँ रही? लक्षण की प्रसिद्धि जिसका लक्षण है उसे लक्षित करे तो लक्ष्य भी प्रसिद्ध होता है और लक्षण भी प्रसिद्ध होता है। क्या जवाब देने की कला है ये महापुरुष की। देखो, आत्मा को लक्ष्य में लिए बिना ज्ञान को किसका लक्षण कहना? आत्मा को लक्ष्य में लेने पर ज्ञान उसमें अभेद हुआ। अभेद हुआ माने वर्तमान ज्ञान उसमें अन्य कोई विषय किए बिना एक उस ही विषय में जुड़ गया, इसका नाम अभेद हुआ। तब आत्मा लक्षित हुआ और ज्ञान उसका लक्षण हुआ। पहले लक्षित हुआ तो लक्षण हुआ ना, लक्षित ही ना हुआ हो तो लक्षण किसका? इस प्रकार लक्षण और लक्ष्य दोनों की प्रसिद्धि एक साथ ही है। बोलो, अभी शक्कर का तो सबको अनुभव है, कोई नहीं है बिना शक्कर के अनुभव वाला यहाँ पर, शायद कोई हो तो हो, वैसे तो नहीं है। अब शक्कर जैसे ही यहाँ दाना अपने जानने में आया, यहाँ तो वो उसका निमित्त है ना, उतना इंद्री का अवलंबन, वो बस इतना ख्याल में रखना। तो जैसे ही शक्कर का मिठास भाव जानने में आया तो मिठास और शक्कर एक साथ प्रसिद्ध हुई कि अलग अलग हुई? बस इतनी सी बात कहना है, ये वाली बात कहना। इसमें क्या फायदा हुआ? इस बात को जानने से क्या फायदा हुआ कि लक्षण को लक्षण तब कहलाता है
जब वह लक्ष्य को लक्षित करे। लौकी हरी होती है, ये लक्षण भली भांति जानने पर भी पूरी सब्जी मंडी में आधा घंटा खर्च करने के उपरांत भी लौकी लेके न आ सके तो काय का लक्षण। तो अपने को भी ज्ञान यानी जानन स्वरूपता की एक रूप सदरस धारा, कारण शुद्ध पर्याय जो अपना चैप्टर चल गया प्रारंभ में ही, सदरस 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 एक रूप रहता हुआ जानन स्वरूपता का जो भाव है, ये लक्षण है। ये लक्षण तब लक्षण कहलाए जब इसका लक्ष्य रूप आत्मा लक्षित किया जाए। तो लक्षण की प्रसिद्धि बिना लक्ष्य के प्रसिद्धि के लक्षण भी प्रसिद्ध नहीं होता। इतना ख्याल में लेने से उस लक्षण का उपयोग तो करो, यानी प्रयोग तो करो। उस लक्षण के द्वारा जिसका लक्षण है उसे तो लक्ष्य में लो, नहीं तो वो आधा घंटे घूम घाम के लौट जाने जैसी बात है। वो तो आधा घंटा था, यहाँ तो ये जीवन अपनी मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है भाई जी, और निकल जाएगी ऐसे ही। इसलिए कहते हैं, देखो 8वां नंबर इसी से संबंधित है। यदि दोनों एक साथ जानने में आते हैं तो फिर ज्ञान और आत्मा का भेद जो है वो तो व्यर्थ हो गया। आपने कहा दोनों एक साथ जानने में आते हैं, दोनों की प्रसिद्धि एक साथ है। जब दोनों एक साथ जानने में आते हैं, कौन? ज्ञान लक्षण, आत्मा लक्ष्य। तो दोनों एक साथ जानने में आते हैं तो ज्ञान लक्षण और आत्मा लक्ष्य, ज्ञान गुण और आत्मा गुणी, ऐसा जो भेद है ये तो व्यर्थ हो गया। उत्तर, ये जो भेद रखा गया है कौन सा, अभी बात करते हैं फिर अपन उसको पढ़ते हैं। ये जो भेद रखा गया ना, गुण और गुणी, लक्षण और लक्ष्य, ये भेद उपचार से रखा गया है। मिठास और शक्कर, ये भेद उपचार से रखा गया। क्यों उपचार रखा है? कि मिठास पर से शक्कर को पहचानने का साधन होता है। मिठास शक्कर को पहचानने का साधन होता है। यद्यपि मिठास और शक्कर एक रूप है। यदि मिठास और शक्कर दो रूप हो तो मिठास से शक्कर ना पहचानी जा सके। बोलो बोलो, विचार करके चलते हैं, जल्दीबाजी तो है नहीं कोई अपने को, है ना। भले अपने 1 साल लग जाएगा ज्ञान गोष्ठी में, 2 साल लग जाएंगे, क्या तकलीफ पड़ने वाली। इस बीच में कई लोग अपना काम कर लेंगे, ज्ञान गोष्ठी चलती रहेगी। देखो क्या कहा, शक्कर और मिठास दो कहे, मिठास लक्षण, शक्कर लक्ष्य, ऐसे दो कहे। तो दो दो हैं कि दो एक हैं? पहले तो इस पे विचार कर लें। दो एक ही है ना वे। यदि शक्कर और मिठास भिन्न मानी जाए तो फिर मिठास शक्कर का लक्षण नहीं हो सकती। नक्की करो विचार करके। अच्छा, तो फिर मिठास और शक्कर दो कह क्यों रहे हो? कि मिठास पर से शक्कर पहचानी जाती है, ये अपेक्षा से मिठास उस शक्कर को पहचानने का साधन हुआ, तो साधन के कारण इसमें भेद रूप उपचार खड़ा हो गया कि इस साधन से, इस लक्षण से, मिठास लक्षण से शक्कर को पहचानते हैं। तो मिठास लक्षण कहलाया, शक्कर लक्ष्य कहलाई, मिठास गुण, शक्कर गुणी, ऐसा हुआ ना। तो ये भेद उपचार से है, वस्तुपने भेद नहीं है।
तो उसने जो पूछा कि जब एक ही साथ जानने में आते हैं तो ज्ञान और आत्मा, लक्षण और लक्ष्य, गुण और गुणी, ऐसा भेद ही क्यों कर दिया? तो कहा वो वस्तु रूप तो एक ही है, एक ही होने से एक साथ पहचानने में आते हैं, और लक्षण ही तब कहलाता है जब वो लक्ष्य को लक्षित करे, अन्यथा कैसा लक्षण? ये चर्चा आ चुकी है। अब देखो इसका उत्तर। अभेद की ओर ढलने पर भेद को उपचार से साधन कहा जाता है। उपचार से अभेद में अभेद यानी गुणी, अभेद यानी लक्ष्य, अभेद यानी दृष्टि का विषयभूत, अभेद यानी ज्ञेयभूत, अभेद यानी ध्येयभूत, है ना। अभी अभी लक्ष्य लक्षण की व्याख्या चलती, मतलब उस भाषा में बात चलती है तो लक्ष्य ले उसको। अभेद लक्ष्य है और लक्षण उसका भेद है। उपचार से, उपचार से क्यों? कि वह ज्ञान उस लक्षण की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ ढला। किसके? लक्षण द्वारा। लक्षण द्वारा ढला ना। लक्षण को पकड़कर माने लक्षण को लक्षण रूप ग्रहण करके लक्ष्य की तरफ ढला, तो लक्षण को उपचार से साधन कहने में आया है। अभेद के लक्ष्य बिना एक अकेला भेद तो सचमुच व्यर्थ ही है। बोलो साहब। यानी शक्कर रूपी वस्तु लक्ष्य, उसके बिना मिठास 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 ऐसा भेद तो व्यर्थ ही है। मिठास को कितनी बार यहाँ अपन विचार में लें विकल्प रूप से, तो अपने को शक्कर का आस्वादन अनुभव हो जाएगा। कितनी बार लें? नहीं है ना। ऐसे ये तो सीधी बात अपने ज्ञान पे घटित करना है ना, इसलिए पहली पंक्ति में गुरुदेव श्री ने भाषा ये ली, अभेद की ओर ढलने पर भेद को उपचार से साधन कहा जाता है। फिर दूसरी बात कही कि अभेद को लक्ष्य किए नहीं, यानी उसको लक्ष्य बिना अकेला भेद तो सचमुच व्यर्थ ही है। अभेद में जाते जाते बीच में भेद आ जाता है। कैसे? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विचार रूप विकल्प उस ज्ञान स्वरूपता का आलम्बन लेने के बीच में आता है। पहले तो यही आएगा ना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विकल्प विचार आएगा कि नहीं आएगा? पर वो विचार से लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं होएगा, उसमें लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं है। लेकिन उस ओर जाते जाते, अभेद में जाते जाते बीच में भेद आ जाता है, परंतु उस भेद रूप व्यवहार का, उपचार का निषेध करके अभेद में ढलना होता है। अब ये तो ज्ञान की तरफ से बात है ना, क्या गजब की बात है। अभेद में जाते जाते बीच में मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा विचार विकल्प उठता है। उस विचार विकल्प रूप उस भेद उपचार को निषेध करके अभेद में उपयोग ढलता है। यदि उसका निषेध न करे तो वह ढलेगा नहीं। उपयोग, इस उपयोग स्वरूप आत्मा से भेंट इसकी होगी नहीं। किसकी? परिणमित उपयोग की, जो त्रैकालिक उपयोग स्वरूप है, उससे भेंट नहीं होगी, ये कहते हैं। अतः उस भेद को व्यवहार साधन कहा जाता है। किस भेद को? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान लक्षण। लेकिन ये लक्षण तब कहलाता है जब लक्ष्य को लक्षित करे। निश्चय बिना अकेला व्यवहार तो व्यर्थ ही है। यहाँ व्यवहार का अर्थ है भेद।
यहाँ वो दुनिया भर का जो व्यवहार है वो मत खड़ा कर लेना। यहाँ व्यवहार से अर्थ है सिर्फ गुण भेद, लक्षण भेद, इतना सा व्यवहार। निश्चय बिना यानी लक्ष्य को पकड़े बिना वो लक्षण रूपता वाला जो विचार विकल्प व्यवहार है वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। भेद को व्यवहार साधन कहा जाता है। ये पढ़ लिया अपन ने। निश्चय बिना अकेला व्यवहार तो हाँ यहाँ नीचे था। प्रथम ज्ञान को जाना, पश्चात आत्मा को जाना, ऐसा भी वास्तव में नहीं है। हो थोड़ा विचार में लो, कितनी गंभीर है इतनी सी बात। पहले हम लक्षण तो जाने, पहले लक्षण जानेंगे फिर लक्ष्य जानेंगे, या पहले हमने लक्षण जाना फिर लक्ष्य को जाना, ऐसा वास्तव में है ही नहीं। तो फिर ज्ञान लक्षण को जानते तो है, वह विकल्पात्मक निर्णय अनुमान प्रमाण में है। अब वो 223 कलश का 3 शब्दों वाला वो बात बहुत काम की है। वो आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वयं संवेदन प्रमाण है ना। देखो, प्रथम ज्ञान को जाना पश्चात आत्मा को जाना, ऐसा भी वास्तव में है नहीं। वो जो अभी 3 बातें करी, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वयं संवेदन प्रमाण, वह क्रम है, क्रम बताया। इस प्रकार का क्रम होता है। लेकिन आगम प्रमाण से अनुभव प्रमाण या स्वयं संवेदन प्रमाण होता है कि ना ना ना। तो आगम प्रमाण से अनुमान प्रमाण है कि नहीं, अनुमान प्रमाण से स्वयं संवेदन प्रमाण है कि वो भी नहीं। वो अनुमान प्रमाण में जो विकल्प रूप अवस्था है उसका निषेध करे तो स्वयं संवेदन प्रमाण। ये उधर की भाषा थी। अब इधर आ जाओ। प्रथम ज्ञान को जाना पश्चात आत्मा को जाना, ऐसा भी वास्तव में नहीं है। जब तक यह लक्षण और यह लक्ष्य इस प्रकार के 2 भेदों के ऊपर लक्ष्य रहता है, तब तक विकल्प की ही प्रसिद्धि है। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल बात इस धरा पर वर्तमान काल में कोई करने वाला, कोई समझो महापुरुष है ही नहीं, है ही नहीं। ये एक ही महापुरुष है बस। बोलो, ये भी आज की 50 साल पुरानी चर्चा है कम से कम। 42 वर्ष तो उनके अवसान को हो गए, उसके पहले की चर्चा है। क्या गजब की बात है। ये कितना अपने को सीधा सीधा रास्ता बताते हैं, पर हम भी कोई आग्रह के वश होकर के इस बात को न ग्रहण करके अपने उसी आग्रह की दौड़ में रहते हैं, इसलिए हम पिछड़ जाते हैं। नहीं तो ये तो वो है कि उंगली पकड़ कर ले जाएं अपने को। देखो क्या बात करी। यह लक्षण और यह लक्ष्य इस प्रकार 2 भेदों के ऊपर लक्ष्य रहता है, तब तक विकल्प की ही प्रसिद्धि है, आत्मा की नहीं। आत्मा की ओर ढलकर उपयोग स्वतः अपने स्वरूप की तरफ ढलता है। तो जब आत्मा की प्रसिद्धि हुई, अनुभव हुआ, ये स्वयं संवेदन प्रमाण हुआ, तब लक्ष्य और लक्षण ऐसे 2 भेदों पर लक्ष्य नहीं रहता और दोनों अभेद होकर एक साथ प्रसिद्ध होते हैं। भेद व्यवहार तो लक्षण और लक्ष्य, ऐसा भेद व्यवहार तो अभेद आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए है। ये चर्चा हुई। इसमें आगे चर्चा अपन अगली स्वाध्याय में लेंगे।